हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडी स्टडी टुडे। आज की इस वीडियो में हम 6 फरवरी 2021 के यानी आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल भी बताऊंगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल एडी स्टडी टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। So now let's start with our first question. So our first question is, which day is observed as International Day of Human Fraternity? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन से दिन इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए 3 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 5 फरवरी और इज इट डी 6 फरवरी। तो ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी है, ये 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 4 करेक्ट आंसर है। और ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों के बीच डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स और बिलीव्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। और इस साल के इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी की थीम क्या है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी 2021 की थीम है अ पाथवे टू द फ्यूचर। और 4 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है जो है वर्ल्ड कैंसर डे। और ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है, ये हर साल 4 फरवरी को यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल दैट इज यूआईसीसी ये ऑब्जर्व करता है। और यूआईसीसी के हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है, इसकी 2021 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड कैंसर डे 2021 की थीम है आई एम एंड आई विल। तो ये थी फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द इंडियन ओशन रीजन IOR डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन सी कंट्री ने IOR डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव होस्ट किया। तो आपके ऑप्शन है ए मालदीव्स, बी इंडोनेशिया, सी इंडिया और इज इट डी मलेशिया। तो हाल ही में इंडिया ने इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव होस्ट किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इंडिया करेक्ट आंसर है। और ये जो IOR डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव होस्ट की गई थी, इसकी थीम थी एनहांस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन द इंडियन ओशन। तो ये थी इसकी थीम। अब बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु रैंक्ड फर्स्ट इन इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इन 2020। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में डफ एंड फिल्म्स द्वारा रिलीज की गई इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इन 2020 की लिस्ट में फर्स्ट रैंक किसने हासिल किया है। तो आपके ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी अक्षय कुमार, सी अमिताभ बच्चन और इज इट डी विराट कोहली। तो हाल ही में विराट कोहली जी ने इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इन 2020 की लिस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी विराट कोहली जी करेक्ट आंसर है। और इस लिस्ट में सेकंड रहे अक्षय कुमार जी। तो बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन दैट इज BFI इलेक्शंस। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से किसे BFI के इलेक्शंस में फिर से इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है ए दीपक शर्मा, बी गोपीनाथ ओझा, सी हरिओम देसाई और इज इट डी अजय सिंह। तो हाल ही में अजय सिंह जी को BFI इलेक्शंस में री इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अजय सिंह जी करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने हर घर पानी हर घर सफाई नामक मिशन लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात और इज इट डी राजस्थान। तो हाल ही में पंजाब के CM श्री अमरिंदर सिंह जी ने ये हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पंजाब करेक्ट आंसर है।
और ये जो मिशन है ये गवर्नमेंट के कैंपेन का एक पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट ने मार्च 2022 तक सभी रूरल हाउस होल्ड्स में 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई करने का एम अकम्प्लिश किया है। और अब पंजाब की बात हो रही है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पंजाब के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में 13 लोकसभा सीट्स हैं और 7 राज्यसभा सीट्स हैं। और पंजाब के सीएम जैसा कि अभी मैंने आपको बताया वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फास्ट बॉलर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन से फास्ट बॉलर ने अपनी क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की है। तो आपके ऑप्शन है ए सिद्धार्थ कौल, बी संदीप सिंह, सी आरपी सिंह और इज डी अशोक डिंडा। तो हाल ही में अशोक डिंडा जी ने क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अशोक डिंडा जी करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज एमडी ऑफ गूगल क्लाउड फॉर इंडियाज बिजनेस। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से किसे इंडिया का बिजनेस मैनेज करने के लिए गूगल क्लाउड का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो आपके ऑप्शन है ए चंदा कोचर, बी राकेश कपूर, सी विक्रम सिंह बेदी और इज डी टीवी नरेंद्रन। तो हाल ही में विक्रम सिंह बेदी जी को इंडिया का बिजनेस संभालने के लिए गूगल क्लाउड का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विक्रम सिंह बेदी जी करेक्ट आंसर है। और इनसे पहले इस पोजीशन पर करण बाजवा जी थे जिन्हें अब गूगल एशिया पैसिफिक क्लाउड का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे 8th क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट विच कंट्री टॉप्ड द 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार इनमें से कौन सी कंट्री ने डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग 2020 की टॉप की है। तो आपके ऑप्शन है ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी फ्रांस और इज डी कनाडा। तो हाल ही में नॉर्वे ने 2020 की डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग टॉप की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नॉर्वे करेक्ट आंसर है। और इस इंडेक्स में सेकंड पर रहा है आइसलैंड, थर्ड पर स्वीडन, फोर्थ पोजीशन पर न्यूजीलैंड और फिफ्थ पर कनाडा। और इस लिस्ट में इंडिया का रैंक है 53 बट 2019 में इंडिया का रैंक था 51। तो अब नॉर्वे ने टॉप किया है। तो ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन करोना। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर है अर्ना सोलबर्ग और नॉर्वे का नेशनल स्पोर्ट है क्रॉस कंट्री स्कीइंग। तो अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9th क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्रीज यूनिवर्सिटी टीम हैज डेवलप्ड अ पोर्टेबल डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस हाई रेजोल्यूशन 3D इमेजेस ऑफ ह्यूमन स्किन विद इन 10 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी टीम ने एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस डेवलप किया है जो सिर्फ 10 मिनट्स में ह्यूमन स्किन की हाई रेजोल्यूशन 3D इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी नॉर्वे और इज इट डी सिंगापुर। तो हाल ही में सिंगापुर की नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस डेवलप किया है जो 10 मिनट्स में ह्यूमन स्किन की हाई रेजोल्यूशन 3D इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सिंगापुर करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10th क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्विंग राइड दैट इज बॉलीवुड स्काई फ्लायर हैज बीन ओपन्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन सी जगह पर बॉलीवुड स्काई फ्लायर जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्विंग राइड है उसे ओपन किया गया। तो आपके ऑप्शन है ए शंघाई, बी दुबई, सी न्यू दिल्ली और इज डी काठमांडू। तो हाल ही में दुबई में वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्विंग राइड जो है बॉलीवुड स्काई फ्लायर उसे ओपन किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दुबई करेक्ट आंसर है। और ये जो बॉलीवुड स्काई फ्लायर है इसकी हाइट है 460 फीट। और ये जो दुबई है ये यूएई दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक सिटी है।
तो अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है तो ये है मैप में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मींस 5 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर अब मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैंने अपनी उस वीडियो में पूछा था, रिसेंटली हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द महात्मा अवार्ड 2020। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि हाल ही में इनमें से किसे 2020 का महात्मा अवार्ड दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस थे ए राहुल बजाज, बी अभय ओसवाल, सी सुधीर चौधरी और डी नवीन जिंदल। तो हाल ही में नवीन जिंदल जी को, जो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड दैट इज JSPL के चेयरमैन हैं, उन्हें 2020 का महात्मा अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नवीन जिंदल जी करेक्ट आंसर है। और ये जो महात्मा अवार्ड है ये अमित सचदेवा जी ने फाउंड किया था। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंडियन राइटर पौलोमी पविनी शुक्ला of which city has been ranked in Forbes 30 under 30 2021 list released by Forbes। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में जो इंडियन राइटर है पौलोमी पविनी शुक्ला जी, उन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 2021 की लिस्ट में रैंक किया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो पौलोमी पविनी शुक्ला जी हैं ये इनमें से कौन सी सिटी से बिलोंग करती हैं। तो आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी चंडीगढ़, सी जयपुर और इज इट डी लखनऊ। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको जो भी आंसर करेक्ट लगे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं अपनी नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।